जय हिंद। आज हम आपको जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं कि किन कारणों से जनसंख्या प्रभावित होती है, किन कारणों से जनसंख्या किसी स्थान पे बहुत ज़्यादा हो जाती है और किन कारणों से किसी स्थान पे जनसंख्या बहुत कम रहती है। विश्व की जनसंख्या वितरण भूभाग पर असमान है, यानी कि पृथ्वी पर जनसंख्या का जो वितरण है एक समान नहीं है। विश्व की 50% जनसंख्या स्थल के केवल 5% भूभाग पर रहती है, जबकि 65% भाग ऐसा है जहाँ पे केवल जनसंख्या 5% ही रहती है, यानी कि जो 65% भूभाग है उसमें 5% ही जनसंख्या रहती है और 5% भूभाग ऐसे हैं जिसपे 50% जनसंख्या रहती है, यानी कि जहाँ पे कम भूमि है वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है और जहाँ पे ज़्यादा भूभाग है वहाँ पे जनसंख्या कम है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि भूपटल पर सभी जगह एक समान जनसंख्या को आकर्षित नहीं करते हैं। कुछ ऐसे कारक हैं जो अपनी तरफ जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, एकत्र करते हैं। कुछ ऐसे कारक हैं जो अपनी तरफ जनसंख्या को एकत्र होने से रोकते हैं। जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण हैं जिसे हम विस्तार से पढ़ते हैं, जिसमें पहला है भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक। भौगोलिक कारक के अंतर्गत जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएं, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता जल होता है, यानी कि मनुष्य के जीवन में जल का बड़ा महत्व होता है। जल हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण आधार है जिसके कारण हम जीवित रहते हैं। पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, हमारे घरेलू सभी कामों में जल की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ कृषि कार्य, उद्योगों के लिए और सिंचाई के लिए, तमाम ऐसे काम के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो बड़े नगर हैं वो नदियों के किनारे बसे हैं, सघन बसे हुए हैं। जैसे गंगा की नदी के किनारे, यमुना के किनारे, घाघरा के किनारे बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं। क्यों बसे हैं? क्योंकि वहाँ पे जल की आवश्यकता है और जल के से ही हमारे जीवन में सारे कार्य पूर्ण होते हैं। इसलिए जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं और जल के लिए ही बड़े नगर में सघन बस्तियाँ हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही सतत वाहिनी नदियों के किनारे बड़े नगर सघन बसे हुए हैं, क्योंकि उन नदियों के द्वारा ही नौका परिवहन, जल परिवहन आदि का उपयोग किया जाता रहा है। जल परिवहन एक सस्ता और आसान माध्यम था जिससे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता था। भौगोलिक कारक के अंतर्गत हमारा दूसरा कारक है भू आकृति, यानी कि भूमि की आकृति भी अपनी तरफ जनसंख्या को आकर्षित करती है। जिन स्थानों पर समतल भूभाग है वहाँ पर जनसंख्या अधिक रहती है, यानी कि जल की उपलब्धता भी है और भूमि बिल्कुल समतल है, वहाँ पे जनसंख्या सघन बसती है। विपरीत ऊंचे पहाड़ों पे, पहाड़ी क्षेत्रों पे जनसंख्या कम निवास करती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पे जाना आना, परिवहन की सुविधा, यातायात की सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण ऊंचे पहाड़ों पे जनसंख्या निवास कम करती है। इसके विपरीत समतल मैदानों में परिवहन की सुविधा है, जल की सुविधा है, नदियाँ हैं, नहरें हैं, उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इसी कारण समतल भूभाग पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। कृषि कार्य भी आसानी से किया जा सकता है, जिसके कारण किसी मनुष्य को खाद्यान्न की सुविधा बनी रहती है, असुविधा नहीं होती है खाने पीने की। इसलिए समतल भूभाग पे जनसंख्या अधिक निवास करती है। इस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए भू आकृति, जो भूमि की आकृति है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है अपनी तरफ। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। जहाँ पे बहुत वर्षा होती है वहाँ भी जनसंख्या निवास नहीं करती। दलदली क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत कीचड़ है, पानी भरा रहता है, वहाँ भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। इस प्रकार देखा जाए तो जनसंख्या उन्हीं स्थानों पे निवास करती है, यानी कि भीड़ वहीं पे रहती है, जनसंख्या अधिक वहाँ पे रहती है जहाँ पे रहने की सारी सुविधाएं हो, मनुष्य के जीवन की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, वहीं पे जनसंख्या अधिक निवास करती है, यानी की जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगला कारक है जलवायु।
जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु, क्योंकि जनसंख्या उन्हीं स्थानों पर रहना पसंद करती है जहाँ की जलवायु सम हो। विषम जलवायु में जनसंख्या निवास नहीं करती है। समशीतोष्ण जलवायु और मानसूनी जलवायु में जनसंख्या अधिक बसती है, यानी घनी बसी रहती है। जैसे भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी देशों में जनसंख्या निवास अधिक करती है, क्योंकि यह मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। समशीतोष्ण जलवायु में भी जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि यह जलवायु बिल्कुल आरामदायक है, न बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और न ही ज़्यादा बहुत गर्मी पड़ती है, जिसमें अमेरिका, यूरोप के देश सम्मिलित हैं समशीतोष्ण जलवायु में। और जनसंख्या उन स्थानों पे बिल्कुल रहना नहीं पसंद करती जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, जैसे सहारा का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, आटाकामा। इन मरुस्थलों में जनसंख्या निवास नहीं करती, यानी बिल्कुल कम रहती है। या ऊंचे पर्वतों पे जहाँ पे सदा बर्फ़ जमी रहती है, टुंड्रा प्रदेश में जहाँ पे सदा बर्फ़ जमी रहती है, या 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होती है, उन स्थानों पे जनसंख्या कम निवास करती है या जनसंख्या रहना वहाँ पर पसंद नहीं करती है। इस प्रकार जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करने में, यानी कि प्रभावित करने में जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला कारक है मृदाएं। मृदाएं का अर्थ है मिट्टी, यानी कि कृषि का आधार ही मिट्टी है, और जब मिट्टी उपजाऊ होती है तो कृषि बहुत अच्छी होने लगती है, क्योंकि मनुष्य के भोजन का अस्थायी आधार कृषि है। कृषि से ही हमें सारे भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, और यह भोज्य पदार्थ जो हैं मिट्टी से प्राप्त होती हैं, और मिट्टी उपजाऊ होना आवश्यक है। यदि मिट्टी उपजाऊ होती है तो कृषि अच्छी होती है। तो कृषि जीवन का आधार है मनुष्य के, और उसी से हमें भोजन प्राप्त होता है। तो उपजाऊ मिट्टी जिन क्षेत्रों पे पाई जाती हैं वो भी जनसंख्या को आकर्षित करती है, यानी कि वहाँ पे अधिक जनसंख्या बसती है, सघन बसती है, जिसके कारण कृषि की जाती, कृषि कार्य की। आर्थिक कारण, आर्थिक कारक के अंतर्गत खनिज पदार्थ की उपलब्धता जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जिन प्रदेशों में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ पर औद्योगिक विकास, खनन क्रिया के कारण वहाँ पे जनसंख्या का अधिक बसाव मिलता है, यानी कि उन स्थानों पर जनसंख्या सघन बसती है। जैसे यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर खनिज संपदा पाई जाती है, वहाँ पे इन्हीं खनिज संपदा के कारण ही वहाँ पे बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई है। जैसे वहाँ पर कोयला, तांबा, लोहा, जस्ता आदि पाया जाता है, जिसके कारण यूरोप में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हो पाई है। इस प्रकार देखा जाए तो भारत में भी छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भी खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और इसी कारण उन क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव सघन है। लोग उद्योगों के लिए, खनन के लिए उन स्थानों पे जाते हैं और वहीं पे जाकर बस जाते हैं या काम करने लगते हैं, जिस कारण वहाँ पे जनसंख्या अधिक हो जाती है, भीड़ अधिक हो जाती है। आर्थिक कारक के अंतर्गत अगला है नगरीकरण। नगरों में अच्छी नागरिक सुविधा होने के कारण नागरिक अधिक संख्या में वहाँ पर आकर्षित होते हैं, यानी कि वहाँ पर जाकर बसने लगते हैं। जैसे रोजगार की सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, बिजली पानी आदि की सुविधा होने के कारण बड़ी संख्या में वहाँ पर जाकर लोग बसने लगते हैं, यानी दूसरे क्षेत्रों से आकर वहाँ पर बस जाते हैं। जनसंख्या को नगरों में एकत्र करते हैं ये सारी सुविधाएं, जिससे ग्रामीण जनसंख्या इन क्षेत्रों में आकर बसने लग जाते हैं, जिसमें नगरों में जनसंख्या बढ़ने लगती है। इस प्रकार देखा जाए तो महानगरों में प्रतिवर्ष प्रवासी अर्थात दूसरे स्थान से लोग आकर बड़ी संख्या में बस जाते हैं, बसने लगते हैं, अपना स्थान बना लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। अगला है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण बड़ी संख्या में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जिन स्थानों पे बड़े बड़े उद्योग होते हैं वहाँ पर जनसंख्या बड़ी तेज़ी से विकसित होती है।
लोग वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं और वहीं पे अपना घर बनाकर रहने लगते हैं या किराए पे रहने लगते हैं। तो वहाँ पर एक भीड़ हो जाती है और सिर्फ कार्य करने वाली जनसंख्या, श्रमिक वर्ग ही वहाँ पे नहीं जाते हैं, बल्कि जब बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके रहने लगते हैं घर बना के, तो दुकानदार भी जाके अपना कुछ दुकान लगा रहे हैं, कुछ बेचने लगते हैं। डॉक्टर भी जाते हैं कि कोई बीमार पड़े तो उनकी सेवा कर सकें। इंजीनियर जाते हैं और भी तमाम तरह के लोग उनसे जो जुड़े होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर बसने लगते हैं, यानी रहने लगते हैं। तो औद्योगिकरण जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और जिन शहरों में बड़े बड़े उद्योग हैं उन क्षेत्रों में या उन शहरों में बड़ी संख्या में दूर दराज से, ग्रामीण क्षेत्रों में या बहुत दूर दराज से लोग जाकर काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में जाकर वहाँ पर रहने लगते हैं या बसने लगते हैं। इस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का एक बड़ा कारक है औद्योगिकरण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। धार्मिक महत्व रखने वाले क्षेत्र सघन बसे होते हैं क्योंकि वहाँ पे रोजगार के साधन होते हैं, इसलिए उन क्षेत्रों पे जनसंख्या अधिक निवास करती है। जैसे हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, उज्जैन ऐसे धार्मिक नगर हैं जहाँ पे रोजगार के लिए लोग जाते हैं और जाकर वहाँ पर बस जाते हैं। वहाँ पे जनसंख्या अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो जिन क्षेत्रों में बार बार सांप्रदायिक दंगे होते हों, युद्ध होते हों, अशांति रहती है, वहाँ से जनसंख्या पलायन कर जाती है, यानी कि दूसरे क्षेत्रों में चली जाती है और वहाँ पे जनसंख्या अधिक हो जाती है और उन क्षेत्रों में जनसंख्या विरल हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, कम रहने लगती है। यह था विश्व में जनसंख्या वृद्धि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।